नमस्कार। मैं विवेका, आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। मोकामा और गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव का आज प्रचार थमेगा। आज अंतिम दिन प्रचार प्रसार का है। नेताओं की जमावड़ा लगी हुई है। नेता जोड़ तोड़ की राजनीति में लगे हुए हैं। मोकामा और गोपालगंज में सीधी लड़ाई राजद और भाजपा के बीच है। 3 नवंबर को मतदान होना है और 6 नवंबर को रिजल्ट सामने आवेगा। मैंने पूर्व में भी आपको मोकामा और गोपालगंज की सूचना दी, लेकिन आज मैं विशेषकर मोकामा की बात कहूँगा। मोकामा की जो खबर निकलकर सामने आई, मोकामा के मतदाताओं से जो मेरी बात हुई, उस वार्तालाप में यह स्पष्ट हुआ कि मोकामा विधानसभा में मतदाताओं की संख्या 2,68,000 के करीब है, जिसमें केवल भूमिहार जाति 80-85 हजार की संख्या में हैं और दूसरे स्थान पर यादव आते हैं जो 60-65 हजार की संख्या में मतदाता है। मुसलमान 12,000, धानुक की भी संख्या है। अति पिछड़े के अलावे दलित की भी संख्या है और ब्राह्मण 3,000, राजपूत 6,000, इस तरह आबादी है। और जो घूमने के बाद जो समझ में यह आया कि लड़ाई तो कांटे की बनाने का प्रयास की गई मोकामा में। अनंत सिंह चूंकि जेल में हैं, लेकिन 7 पार्टी के नेता जमीन पर उतरकर पुरजोर प्रयास में हैं कि नीलम देवी जो राजद प्रत्याशी है उसकी जीत हो। कार्यालय में भोजन की व्यवस्था है, दोनों ही कार्यालय में। कार्यकर्ता नेता खाना खाते हैं, प्रचार में लग जाते हैं। मतदाता के बीच अनंत सिंह की एक छवि है। अनंत सिंह को कुछ लोग भगवान तक मानते हैं। बाहुबली हैं, लेकिन किसान भगवान मानते हैं। आम लोगों का कहना है, गरीब तबके के लोगों का, कि अनंत सिंह ऐसे व्यक्ति हैं कि उनके यहाँ जाने के बाद पहले नाश्ता खाना खिलाने के बाद फिर बात करते हैं कि उनका क्या काम है। तो इस प्रकार की छवि अनंत सिंह की है। अनंत सिंह का प्रचार प्रसार जोरों पर है। जदयू, राजद, कांग्रेस, माले, सीपीआई, सीपीएम, हम सारे नेता एक और जहां नीलम देवी के प्रचार प्रसार में लगी हुई है, वहीं दूसरी ओर भाजपा के साथ भाजपा के सहयोगी चिराग पासवान की पार्टी के अलावे बी टीम ओवैसी की भी भूमिका देखी जा रही है। तेजस्वी यादव का धुआंधार प्रचार जारी है। उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया। आज भी उनकी सभा होने की बात कही जा रही है। रोड शो भी किया और ओवैसी पर उन्होंने स्पष्ट कहा कि ओवैसी से होना जाना कुछ नहीं है, लेकिन वोट काटकर हराने के लिए अपने उम्मीदवार को खड़ा कर देते हैं। जहां तक जमीनी बात यह सामने आई कि 2-3 बार चुनाव लड़े ललन सिंह, मोकामा वाले हार गए। पत्नी को खड़ा किया, पत्नी चुनाव प्रचार में है और भाजपा कैंडिडेट के पूरे चुनाव प्रचार के कमान को पूर्व सांसद बाहुबली सूरजभान सिंह ने संभाल रखा है। सूरजभान सिंह ऐसा मानो लगता है कि वो लोजपा से अधिक भाजपा के साथ हैं और भाजपा उम्मीदवार को जिताने के लिए पुरजोर प्रयासरत हैं और दम्भ भर रहे हैं कि भाजपा के कैंडिडेट की जीत होगी। सूरजभान सिंह के भाई चंदन सिंह सांसद नवादा भी मैदान में उतरे हुए हैं। भाजपा के अन्य नेता मैदान में उतरे हुए हैं। भाजपा ने अपने नीति सिद्धांत को बदलकर बाहुबली के पत्नी को टिकट दिया, चूंकि उम्मीदवार नहीं मिल रहा था।
अब देखना यह होगा कि 3 तारीख के चुनाव में मतदान के दिन क्या रिजल्ट सामने निकल कर आता है। भूमिहार की जहाँ तक बात है, भूमिहार की संख्या अधिक है, लेकिन भूमिहार मतदाता 2 भाग में बटे हुए हैं। यादव एक मुश्त राजद की झोली में जाने की संभावना है। धानुक, कुर्मी आदि मतदाता नीतीश के साथ हैं और राजद को वोट करेंगे। अन्य पिछड़े, अति पिछड़े और दलित जाति के बीच की जहाँ तक बात है, यह देखना होगा। और मुस्लिम मतदाता जो 12,000 की संख्या में मोकामा में है, अब देखना यह होगा कि वो ओवैसी की तरफ जाते हैं या राजद की झोली में जाते हैं। लड़ाई कांटे की है। चक्रव्यूह नीलम देवी को घेरने के लिए बनाया गया था, लेकिन जो आम मतदाताओं का श्रद्धा है अनंत सिंह के प्रति, जो आम मतदाता अनंत सिंह को भगवान मानते हैं, यह बड़ी बात है। कुछ ऐसे भी नेता हैं जो अनंत सिंह के समर्थक थे, अब भाजपा के समर्थक हो गए, और कुछ ऐसे भाजपा के नेता हैं जो अनंत सिंह के समर्थक हो गए। लल्लू मुखिया जो अनंत सिंह के थे समर्थक, अब भाजपा के तरफ हैं। दुलाल चंद यादव जो खुद भी चुनाव लड़ चुके हैं मोकामा से, वो अनंत सिंह के साथ हैं। अनंत सिंह के दुश्मन विवेका पहलवान, वो भी अनंत सिंह के साथ हैं। ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के, जो अनंत सिंह के दुश्मन थे, लेकिन महागठबंधन धर्म को अपनाते हुए वो अनंत सिंह के पत्नी को जिताने के लिए प्रयासरत हैं। तो जो मूल बात है कि भूमिहार बढ़ चुके हैं। यादव एक मुश्त अगर राजद की झोली में आती है, मुसलमान वोट, अति पिछड़े वोट और दलित वोट, तो अनंत सिंह की पत्नी भारी मत से जीतेगी। अगर भूमिहार की तरह अन्य जातियों का वोट बिखरता है तो कह सकते हैं कि कांटे की टक्कर हो जाएगी और जीत हार का पता 6 तारीख को ही चल पाएगा। अब आप समझ सकते हैं, भूमिहार 2 भाग में बढ़ चुकी है। यही परेशानी उत्पन्न हो रही है, लेकिन अन्य जाति के वोट एकमुश्त हैं, एक जगह पर हैं, जो संतोषजनक बात कही जा सकती है। रैला है, प्रचार प्रसार जारी है। आज थमेगा प्रचार, 2 दिन कानाफूसी होगी, फिर 3 तारीख को मत पड़ना प्रारंभ होगा। यह मोकामा के विषय में मैंने आपको बताया। मोकामा सबसे हॉट सीट कहा जा रहा है। भाजपा के लिए भी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ, क्योंकि उसने नीति सिद्धांत को बदलकर बाहुबली के पत्नी को टिकट दिया। सांप छुछुंदर वाली बात हो गई है। देखना होगा कि अब आगे क्या होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।